नमस्कार। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में, जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही हैं। बजरंग के पाकुंड के हॉस्टल में जहरीला खाना खाने से 100 से अधिक बच्चे बीमार। बच्चे की थाली में मिली थी मरी हुई छिपकली। बजरंग के झारखंड के पाकुंड जिले में एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दरअसल पाकुंड जिले के पांकुड़िया प्रखंड के एक निजी स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले बच्चों ने रोज की तरह खाना खाया था, जिसके बाद अचानक 100 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। आंधन पाधन में सभी बच्चों को इलाज के लिए पाकुंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट में भर्ती कराया गया है। हालांकि सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में आईईडी ब्लास्ट, एक जवान के शहीद होने की सूचना, 2 जवान हुए घायल। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गुरुवार को कोलान वन क्षेत्र के टोटो थाना अंतर्गत दुमहाका के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ है। इसमें एक जवान के शहीद होने की सूचना मिल रही है, जबकि 2 जवान घायल हो गए हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। रांची में झमाझम बारिश, बिजली कड़की। झारखंड में इन 2 दिनों के लिए भारी वर्षा का मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची समेत सूबे के कई जिलों में आज झमाझम बारिश हुई। रांची में दिन के 1 बजे के बाद से ही बादल गरजने लगे, तेज हवाएं चलने लगी और इसके बाद बारिश शुरू हो गई। दिन में ऐसा लग रहा था मानो शाम हो गई हो। वही मौसम विभाग ने इस विषय बुलेटिन जारी करके झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र ने जो चेतावनी जारी की है, उसमें कहा है कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को भारी बारिश होगी। 30 सितंबर को राज्य के दक्षिणी तथा उससे मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश वर्षा हो सकती है। वहीं 1 अक्टूबर को उत्तर पूर्वी उससे सटे हुए उत्तरी तथा दक्षिणी पश्चिम झारखंड में कहीं कहीं भारी बारिश वर्षा होने का अनुमान है। 30 सितंबर को कम से कम 10 जिलों में भारी बारिश होगी, जबकि 1 अक्टूबर को 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट IMD की संस्था मौसम केंद्र रांची ने जारी की है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के असर के बारे में बताया है, साथ ही उसके प्रभाव से कम करने के लिए कुछ परामर्श भी जारी किए हैं। बोकारो में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रा से हॉस्टल संचालक ने की गंदी हरकत। वजह की बोकारो शहर के सेक्टर नंबर 4 में एक गर्ल्स हॉस्टल में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही एक छात्रा से हॉस्टल संचालक के द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। मामला थाने पर पहुंच चुका है। छात्रा ने सबसे पहले इसकी जानकारी अपनी मां को दी। उसकी मां ने हॉस्टल संचालक की पत्नी को बताया। तब जहाँ छात्रा की मां ने संचालक की पत्नी को फ़ोन किया तो वह घर से बाहर थी, बच्चे स्कूल गए थे। छात्रा की मां ने बोकारो पहुँचकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बुधवार 17 सितंबर को शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस इस संबंध में कुछ भी करने से इनकार कर रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार के जम्मू की रहने वाली छात्रा सेक्टर 4 के प्लॉट संख्या 81 में स्थित माँ लक्ष्मी गर्ल्स हॉस्टल में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है। मंगलवार सुबह जब छात्रा अपने कमरे में थी तो हॉस्टल संचालक श्रीकांत सिंह वहाँ पहुँचा। छात्रा को कथित तौर पर अपने आवासीय कार्यालय में बुलाया और साथ चाय पीने की बात कही। छात्रा ने चाय पीने से इनकार किया तो उसने उसे अपने कमरे में बुलाया और बगल में बैठाया। इसके बाद उसके साथ गलत हरकत करने लगा। छात्रा ने उसकी नीयत को भांप लिया और हॉस्टल की किसी दूसरी लड़की के कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। पीछे आरोपी भी वहां पहुंचा और जो दरवाज़ा पीटने लगा। दरवाज़ा खोलने का दौर डालने था। इस बीच लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और पूरी जानकारी दी। पलामू के से एक बड़ी खबर, जिला के लोकपाल के निरीक्षण में बंद पाया गया पंचायत भवन। प्रखंड क्षेत्र में बासु में दुर्गा पूजा बनाने को लेकर बैठक हुई। सरसंपत्ति से अंबर सिंह को अजय सिंह की बनाया गया है। बचले की पलामू के मनरेगा लोकपाल शंकर कुमार ने जैनपुर प्रखंड के सिमरा पुलवा करसो पंचायत का औचक निरीक्षण किया। पंचायत दिवस होने के बावजूद भी पंचायत भवन बंद पाया गया। लोकपाल को ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत भवन कभी नहीं खुलता है। जनता के किसी काम के लिए मुखिया के घर जाना पड़ता है। लोकपाल ने बताया कि सुबह 11 बजे तक पंचायत सचिवालय नहीं खोला गया था। काफ़ी देर बाद खोला भी गया तो मुखिया नहीं पहुंचे थे। किसी तरह का कोई विलेख ग्राम सभा रजिस्टर योजना से संबंधित जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण पंचायत प्रभावित हुई। उन्होंने बताया कि सतुआ पंचायत से मनरेगा योजनाओं का लाभ योग्य लाभुकों को नहीं मिल रहा है। योजनाओं की जाँच में त्रुटि एवं प्राकृतिक गुणवत्ता में कमी पाई गई है।
योजना विलय की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कनीय अभियंता, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक व ग्रामीण मौजूद थे। मनरेगा आयुक्त का निर्देश आवास नहीं बनाने वालों पर बरते सख्ती। प्रखंड क्षेत्र में बुधवार को मनरेगा आयुक्त राजश्री बी, उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव, अवर सचिव चंद्रभूषण, राज्य समन्वय राजीव कुमार रंजन, सहायक राज्य मनरेगा कोषाध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने आवास लाभुक दिवस अंतर्गत उनकी समस्या के निराकरण व लंबित सभी आवासों को पूर्ण कराने को लेकर पंचायतों का भ्रमण किया। उन्होंने उल्लीडी पंचायत के ग्राम रुगड़ी तथा अमलेशा पंचायत के ग्राम कोंकाडी में चिप क्षेत्र भ्रमण कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लंबित आवासों को पूरा करने के लिए चलो करी आवास पूरा अभियान अंतर्गत पंचायतों में लाभुकों को 10 अक्टूबर तक अंतिम रूप से आवासों को पूर्ण करने का निर्देश भी दिया है। भारत में हरित क्रांति के जनक वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का निधन। मतलब कि भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले MS स्वामीनाथन का गुरुवार को निधन हो गया। वह 98 वर्ष के थे। बताया जा रहा है कि वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। इसी बीच गुरुवार को चेन्नई में उनका निधन हो गया। बता दें कि MS स्वामीनाथन ने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह तय करने में मदद मिली कि भारत के कम आय वाले किसान अधिक उपज पैदा करें। उज्जैन में दुष्कर्म मामले में ऑटो चालक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। गाड़ी से मिले थे बच्ची के खून के निशान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में घटित दुष्कर्म मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में एक 38 साल का व्यक्ति ऑटो चालक भी है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति के ऑटो से बच्ची के खून के निशान मिले हैं। साथ ही जांच दल के द्वारा ऑटो की फोरेंसिक जांच की जा रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में लगभग 12 वर्षीय एक लड़की बीते सोमवार को सड़क पर खून से हाथ में पाई गई और मेडिकल जांच में उसके साथ दुष्कर्म के लिए किए जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच और CCTV फुटेज की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि 25 सितंबर को यहाँ मिली लड़की संभवतः पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि वह पुलिस को अपना नाम और पता ठीक से नहीं बता पा रही है। बता कि लोहरदंगा में मिलाद उन नबी त्यौहार को लेकर निर्देश डीजे बजाने की इजाज़त नहीं दी गई है। पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा की अध्यक्षता में मिलाद उन नबी त्यौहार को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक समाहरणालय स्थित सभागार में हुई थी। इस बैठक में प्रखंडों के विभिन्न गांवों में कर्मा मेला, जितिया व्रत उपरांत लगाने वाले मेला को लेकर भी चर्चा की गई। निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश दिया गया है कि मिलाद उन नबी त्यौहार पर जो भी जुलूस निकाला जाए वह निर्धारित रूट पर ही निकाला जाए। रूट कभी भी डाइवर्ट कर दूसरे रूट से नहीं जाना चाहिए। तय समय के अंदर ही जुलूस समाप्त करें। सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना में डीजे संचालकों की एक बैठक बुलाकर उनसे शपथ लेने की किसी भी जुलूस के लिए अपना डीजे उपलब्ध नहीं कराएंगे। जुलूस के दौरान झंडे की ऊंचाई अधिक नहीं रह रहे जिससे बिजली के तारों से संपर्क में आने का खतरा होता है। यह समिति के लोग ध्यान रखें। जो भी साउंड सिस्टम इस्तेमाल किया जाए उसमें बजाए जाने वाले कंटेंट किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। सभी समिति अपने अपने वॉलंटियर जुलूस की पहली पंक्ति में तैनात रहेंगे। वॉलंटियर्स के लिए आई कार्ड भी जारी किए गए हैं। रांची में नहीं रुक रहा है डेंगू का कहर, लगातार बढ़ रहे हैं मरीज। सबसे खतरनाक स्थिति कई इलाकों में। राजधानी में डेंगू के मरीजों की दर बढ़ने लगी है। सबसे भयावह स्थिति हिंदी पीढ़ी इलाके की है। हिंदी पीढ़ी से आने वाले डेंगू पीड़ित मरीजों से अंजुमन अस्पताल भरा हुआ है। हालत यह है कि यहाँ मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। ऐसे में उन्हें अस्पताल रेफर किया जा रहा है। अंजुमन अस्पताल प्रबंधन के अनुसार 100 लोगों की जांच में 55 से 60 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। इलाकों के अधिकांश घरों में डेंगू के 1 या 2 मरीज हैं। कई का इलाज घर पर चल रहा है। वहीं मृत लोग निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों में डेंगू पीड़ितों की संख्या कम बताई जा रही है। इधर राज्य में बुधवार को डेंगू के 23 नए मरीज मिले हैं। इनमें पूर्वी सिंहभूम में 14, दुमका में 5, धनबाद में 3 और पाकुड़ में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं रिम्स आइसोलेशन वार्ड में 17 व सदर अस्पताल में 23 डेंगू पीड़ितों का इलाज चल रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखो आज की तमाम बड़ी खबर जो शाम के समाचार के साथ आज तक मिलेगी पर पसंद नहीं आई होगी और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।